Hello everyone, let's discuss about thermal decomposition of ferrous sulfate. So रिएक्शन करने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले बेसिक पार्ट करते हैं. जो भी टर्मिनोलॉजी रिएक्शन में हमारी यूज होगी लाइक हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड द एनहाइड्रस. हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हमारे पास दो तरह के सॉल्ट है. हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है जिसे इनिशियली हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे एंड दैट ऑन हीटिंग चेंजेस टू अ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. बेटा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. बेसिकली हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, its formula is FeSO4 dot 7H2O. dot 7H2O means ये आपका क्या हुआ, फेरस सल्फेट. FeSO4 is ferrous sulfate. Then we have 7H2O means heptahydrate. Hepta means 7. Hepta means 7. So this one is a 7 water of crystallization. It means fixed number of water molecules present per formula unit. Then next part, its color. It is green in color. जो आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन. एंड इट्स फिजिकल स्टेट सॉलिड. नेक्स्ट कंपोनेंट अपने पास है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. एनहाइड्रस मींस कि जब आप हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट ऑन करोगे, हीट अप करोगे, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाएगा एंड ओनली द FeSO4 पार्ट लेफ्ट बिहाइंड. कैसे हुआ एनहाइड्रस फॉर्म कि ये अपने पास हाइड्रेटेड फॉर्म था, इसको हमने हीट किया, हीट करने से लॉस ऑफ वाटर हो गया एंड द लेफ्ट आउट पार्ट इज ओनली द FeSO4. सो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट वाला पार्ट क्या हुआ अपना, FeSO4 not only. Its color white. एनहाइड्रस है, वाटर कंटेंट नहीं है, मॉइस्ट फॉर्म नहीं है. एंड फिजिकल स्टेट, दिस वन इज अ सॉलिड पार्ट. सो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मींस फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. इसको आप ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, हम ग्रीन विट्रियोल. आप इसको हीट कर रहे हैं, देन इट चेंजेस टू FeSO4 plus 7H2O. हाइड्रेटेड फॉर्म दैट वन इज ग्रीन और एनहाइड्रस फॉर्म क्या है, वाटर. अगर इस एनहाइड्रस फॉर्म में आप ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे ना, देन इट अगेन चेंजेस टू द हाइड्रेटेड फॉर्म. इट मींस द व्हाइट चेंजेस टू अ ग्रीन पार्ट. फर्दर आप जब इसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, FeSO4 on strong heating get decomposed. So this one is now thermal decomposition. क्या टेक्निक डिस्कस की थी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन प्रिडिक्ट करने के लिए, कि आपके कंपाउंड में अदर देन ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट है वो आप स्पेसिफाई कर लो, एक साइड में अपना लिख लो रफ उसमें, और जो भी एलिमेंट है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे आप, ऑक्साइड में. यानी कि अब यहाँ पे देखो अपने पास फेरस है, आयरन दैट वन इज इन 2, तो फेरस का आप ऑक्साइड क्या लिखोगे, फेरिक, Fe2O3. नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या है, सल्फर. सो सल्फर चेंजेस टू SO2 एंड SO3. Thermal decomposition of ferrous sulfate that produces ferric oxide and a sulfur dioxide and sulfur trioxide. 2 moles balance करते हैं. 2 moles of this on decomposition produces Fe2O3 1 mole. 2 mole ferrous sulfate है हमारे पास, 1 mole produce हो रहा है ferric, 1 mole sulfur dioxide and 1 mole sulfur trioxide here. Physical state, ferrous sulfate solid, ferric oxide solid, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आयरन 3 ऑक्साइड. सो अपने पास क्या क्या कंपोनेंट है यहाँ पे, रिएक्टेंट में अपने पास है फेरस सल्फेट. क्या लिख सकते हैं हम इसको, वी कैन आल्सो राइट इट लाइक आयरन
टू सल्फेट लिख सकते हैं हम, बिकॉज फेरस है, आयरन इज इन टू, इट इज फेरस. नेक्स्ट पार्ट, कलर, बिकॉज एनहाइड्रस फॉर्म है सो व्हाइट इन कलर. फिजिकल स्टेट, सॉलिड. कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में? 2 मोल्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, it does not decompose, it does not decompose in presence of light, in presence of. कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे? इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, नॉट अ फोटो डिकम्पोजिशन नहीं है. नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट Fe2O3. नेम क्या है इसका Fe2O3 का? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? आयरन 3 ऑक्साइड, बिकॉज दिस वन इज फेरिक. कौन सा स्टेट है यहाँ पे? 3 में है आयरन. कलर, अब दिस इज द रेजिड्यू पार्ट, तो इस रेजिड्यू का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन. एंड फिजिकल स्टेट, सॉलिड. नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1 मोल. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज, वी हैव, कौन कौन से कंपोनेंट है अपने पास यहाँ पे? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर, सो गैसियस प्रोडक्ट. गैसियस प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है अपने पास? गैसियस प्रोडक्ट SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड मीन्स नेचर कैसा हुआ? एसिडिक. एसिडिक नेचर मीन्स दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस टर्न्स रेड हेयर. कैसा स्मेल आ रहा है इनकी वजह से? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. क्या आप ये भी कह सकते हो क्या? पंजेंट स्मेल. पंजेंट स्मेल. कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1 मोल ईच. 1 mole of sulfur dioxide and 1 mole of sulfur trioxide. One more question asked from this part. फिजिकल स्टेट के साथ साथ वो ये भी पूछ लेते कि जो रिजल्टिंग आपका फेरस सल्फेट है उसका नेचर कैसा? दैट वन इज अ क्रिस्टलाइन नेचर. क्रिस्टल्स है ना फेरस सल्फेट के. टू ऑब्जर्वेशन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. आप कलर का लिख सकते हैं, चेंज इन कलर, change in physical state, and gas is evolved. Gas is released during a reaction. Next part is about stoichiometric coefficient. So FeSO4 2 moles, Fe2O3 1 mole, SO2 1 mole, SO3 1 mole. Type of reaction is a decomposition reaction, because number of products formed are more than that of the number of reactant, and the nature is, as it is a decomposition, so it is endothermic energy is required. What is the color and physical state of residue formed? Residue क्या form हो रही है अपनी यहाँ पे? Fe2O3 iron oxide, ferric oxide, and its color is, iron oxide का color क्या है? Reddish brown, and its physical state is gas. Name the acidic gases. कौन कौन सी acidic gases है? Non metal oxide SO2 and SO3. Let's discuss word problem based on decomposition of ferrous sulfate. Like, on heating a green colored compound a reddish brown solid is left out, which is a residue part, and a smell of burning sulfur is produced. Identify A and write an appropriate reaction.
तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया आपका? ग्रीन कलर कंपाउंड ए का, इट मींस इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। आपने क्या लिखना है आंसर में यहाँ पे? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलरलेस गैस X इवोल्व ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो कलरलेस गैस कौन सी आती है अपनी? ऑक्सीजन, O2। X react with a triatomic gas Y evolved during the thermal decomposition of ferrous sulfate। फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे दो गैसेस आती हैं बेटा आपकी, SO2 एंड SO3। SO2 नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3, 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर, सो दिस वन इज अ ट्राइएटॉमिक गैस। एंड SO3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स है और एक आपका सल्फर है, तो ये क्या आपकी टेट्रा एटॉमिक गैस। दिस वन इज टेट्राएटॉमिक। तो यहाँ पे आपकी Y वाली कौन सी? ट्राइएटॉमिक गैस, इट मींस इट इज अ SO2 पार्ट। अ गैसियस प्रोडक्ट Z इज फॉर्म्ड। X जब Y के साथ रिएक्ट करे, इट मींस SO2 ने जब O2 के साथ रिएक्ट किया तो अपना प्रोडक्ट फिर क्या आ गया? SO3 है। सो Z इज SO3 पार्ट है। द aqueous solution of Z produces, कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियस है, एक एसिड आपके पास नाइट्रोजन का दिया, एक सल्फर का, एक कार्बन का, तो कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड।